नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। वाक़ई में दोस्तों, आज के दुनिया में लोग जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए उम्र का भी कदर नहीं करते हैं और साथ में अपने रिश्तों का भी कदर नहीं करते हैं। लोग अपनी ज़रूरत के लिए अपने रिश्तों के साथ किस तरह से शर्मसार करते हैं, जो वाक़ई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली आज की दोस्तों कहानी है। एक ऐसे कहानी है, एक ऐसे पोती और दादा के रिश्तों को शर्मसार करने पे आज के दुनिया में लोग तुले हुए हैं, जो वाक़ई में दोस्तों यह सोचने पर भी मजबूर हैं। इंसान अगर जो नहीं सोचता है आज की दुनिया में लोग वही हो रहा है और इसके पीछे की जो भी वजह है, इसके पीछे की जो भी मजबूरियाँ हैं, लोग नहीं समझते हैं। बस जो इच्छा करता है, लोग उन इच्छाओं को बुझाने के लिए अपना पैर आगे चला ही देते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना आपसे बीच हम लेकर आए हैं, यह घटना एक बिहार का है। बिहार का एक प्रदेश हुआ करता है। बिहार प्रदेश में एक ज़िला है। बिहार का ज़िला कटिहार। उसी कटिहार में दोस्तों सुरेंद्र मिश्रा नाम का एक व्यक्ति होता है। सुरेंद्र की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच में होते हैं। सुरेंद्र की पत्नी होती है मंजू देवी, जो घर का कामकाज किया करती है। सुरेंद्र का सब कुछ अच्छा खासा दिन समय सब कुछ चलता रहता है। सुरेंद्र के पिता होते हैं जगदीश। जगदीश जो होते हैं वो घर पर ही रहा करता था, घर पर खेती बाड़ी ही किया करता था। सुरेंद्र अक्सर काम के सिलसिले में दोस्तों वो बाहर फैक्ट्री में वो कमाता था। वो साल 6 महीने पर घर पर बहुत ही कम बार आया करता था। सुरेंद्र वहीं से दोस्तों वो पैसे घर पर भेजा करता था। सुरेंद्र की शादी का लगभग 2 से 3 साल गुजर जाते हैं। गुजर जाने के बाद उनका कोई भी दोस्तों संतान जन्म नहीं लेते हैं, जिससे दोस्तों सुरेंद्र काफ़ी मन्नत से उसे एक संतान जन्म होती है। उनकी पुत्री जन्म होती है। उनकी शादी का लगभग 3 साल गुजर जाता है। बड़ी ही मन्नत से उनकी एक बेटी जन्म होती है। बेटी का नाम दोस्तों रहता है नीलम। नीलम बचपन से काफ़ी ज़्यादा होनहार, काफ़ी ज़्यादा तेज़ किस्म के, अपने पिता के सारे गुण उसके पास थे। नीलम बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन दोस्तों नीलम ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। नीलम धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। उनकी खूबसूरती, उनकी निखार और भी ज़्यादा सुंदरता में खिलती जाती है। लेकिन नीलम ने कभी सपनों में नहीं सोचा था तो उनकी सुंदरता का मौका का फ़ायदा कोई और नहीं उनके घर में ही उठाने वाला है। उनका एक दादा है जो उनके ज़िंदगी को यूँ ही तार-तार करने वाली है। और इस तरह से दोस्तों समय सब कुछ गुज़रता रहता है। और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्र की पत्नी होती है नीलम, जो घर-घर जाकर दाई के काम किया करती थी। वो घर-घर जाकर दोस्तों कुछ पैसे कमा लिया करती थी, जिससे दोस्तों यहाँ पर उनका घर का गुज़ारा सुरेंद्र की कमाई से नहीं चल पाता था, जिससे मंजू देवी अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के लिए वो कुछ पॉकेट खर्चा, कुछ साइड इनकम वो कमाने के लिए दाई का काम शुरू कर देती है। इधर दोस्तों सलोनी डेली का वो स्कूल जाया करती थी। सलोनी लगभग 5वीं कक्षा की पढ़ने वाली वो छात्रा थी और उसके घर पर दोस्तों सलोनी और उसके दादा रहा करते थे और समय सब कुछ गुजरता रहता है। सलोनी दिन पर दिन बड़ी हो जाती है। सलोनी की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष की हो जाती है। वो बड़ी हो जाती है और आने वाले समय में दोस्तों सलोनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ और तड़ाक लड़की बन जाती है। लेकिन सलोनी के साथ उस दिन घर पर इतना बड़ा हादसा होने वाला था, सलोनी को कानो-कान तक दोस्तों खबर नहीं था। दोस्तों आखिरकार आगे क्या हुआ है, पूरी घटना आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं। बिना देरी किए दोस्तों चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कटिहार में एक छोटा सा गांव, उसी गांव का रहने वाला सुरेंद्र के पिता जगदीश जो एक किसान हुआ करता है।
किसानी का वो काम किया करता था। सुरेंद्र को अपने पिता की किसानी उसे पसंद नहीं आता है, न ही दोस्तों वो करना चाहता था, क्योंकि सुरेंद्र को पिता की जो काम थी खेती-बाड़ी के काम, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अ, करना इसके लिए बहुत ही बड़ा टास्क था। सुरेंद्र का काम खेतों पे नहीं हो पाता था, जिससे दोस्तों सुरेंद्र अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी हमसे खेती-बाड़ी नहीं होंगे, हम कमाने के लिए परदेश चले जाते हैं और हम वहाँ पे अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। मेरे दोस्त लोग भी कमाते हैं और हम भी अच्छा कमाएँगे। सुरेंद्र के पिता होते हैं जब जिस वो कहते हैं कि ठीक है बेटा तुम जाने के लिए राज़ी हो तो जा सकते हो, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और इस तरह से दोस्तों सुरेंद्र के पिता की परमिशन मिलते ही वो ट्रेन पकड़कर परदेश चला जाता है। परदेश चला जाता है जिससे दोस्तों सुरेंद्र का काम वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। वो अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। कुछ पैसे वो घर पर भेजा करता था। कुछ पैसे वहाँ पे उसे रहने में, खाने में खर्च हो जाता था। सुरेंद्र की पैसे भेजना, उन पैसे से दोस्तों घर का खर्च निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। जिससे दोस्तों यहाँ पर घर का तो खर्च निकल जाता था, लेकिन उसकी बेटी नीलम की पढ़ाई की खर्च उठाना बहुत ही मुश्किल था। इन खर्च को उठाने के लिए मंजू देवी घर-घर जाकर दाई का काम शुरू कर देती है। उन पैसे से कुछ पैसे तो उसे कमा लेते हैं और नीलम की पढ़ाई जारी रहती है। नीलम का सपना था कि आगे चलकर उसके माता-पिता एक अच्छा-सा इंसान बनाएँ। लेकिन दोस्तों उनके माता-पिता ने कभी सपनों में नहीं सोचा था, नीलम की जो सपने हैं, जो वाक़ई में हकीकत में बदल सकती है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर नीलम की जो माँ होती है, मंजू देवी, जो अपने घर का नाश्ता बना देती है, नीलम की नाश्ता दे देती है, नीलम स्कूल चली जाती है। लगभग 8 बजे नीलम स्कूल चली जाती है। नीलम के दरवाजे पे गाड़ियाँ आती हैं, उस गाड़ियाँ में बैठकर नीलम स्कूल चली जाती है। उस दिन नीलम का दिन काफ़ी अच्छा गुज़रता है। और इस तरह से दोस्तों नीलम लगभग 2 बजे, 3 बजे के बीच में वो घर पर चली आती है। उसकी माँ होती है जो शाम को आया करती थी। और इस बीच दोस्तों यहाँ पर उसके घर में कोई भी दूसरा इंसान नहीं होते हैं। नीलम होते हैं, नीलम के दादाजी होते हैं। लगभग समय 5 बज रहा होता है, 5 बज रहा होता है। नीलम चारपाई पे बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। होमवर्क कर रही थी और उस दिन उसके दादा होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नशे किए हुए होते हैं। उसके दादा काफ़ी ज़्यादा नशे करते थे। भले वो बूढ़े उम्र थे लेकिन उनकी हरकतें जवान जैसा था। नीलम समझ नहीं पा रही थी कि ये दादा ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं। नीलम मजबूर हो जाती है। वो डर के मारे अपने माँ और अपने पिता को दादा की हरकतें वो नहीं बताती थी। क्योंकि नीलम को दादा ने उसे हमेशा चेतावनी देती थी, जिससे दोस्तों यहाँ पर नीलम डर जाती है और अपने दादा की बात को वो यूँ ही अंदर दिल पर रख लेती है। नीलम काफ़ी बड़ी और सुंदर लड़की हो जाती है, जिससे दोस्तों यहाँ पर हर कोई उस पर देखता था, नीलम को ही यूँ ही देखते ही रहता था। नीलम की माँ मंजू देवी जो घर-घर जाकर दाई का काम करती है, उनको हर घर में मंजू देवी को सिर्फ सभी लोग शाबाशियाँ देते हैं और कहते हैं, अरे मंजू देवी तुमने कैसी बेटी को जन्म दी है, तुम्हारी बेटी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, चाँद का टुकड़ा है। मंजू देवी अपनी बेटी की तारीफ़ सुन-सुन कर उनके अंदर काफ़ी खुशी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों मंजू देवी की वही खुशी आने वाले दुःख में बदल जाए, मंजू देवी ने दोस्तों कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस तरह से समय सब कुछ गुज़रता रहता है। उसके दादा की हरकतें से नीलम काफ़ी ज़्यादा दोस्तों परेशान हो जाती है। एक दिन दोस्तों नीलम की जो माँ होती है मंजू देवी बड़े-बड़े घरों में काम करने जाया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे रईस के घर में जाती है जहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा उस घर में कुछ वहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा था, जिससे दोस्तों यहाँ पर नीलम की जो माँ होती है मंजू देवी उस दिन घर पर नहीं आते हैं। घर पर नहीं आते हैं जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर नीलम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार माँ अभी तक घर पर क्यों नहीं आई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नीलम फ़ोन कॉल भी लेकर नहीं जाती है जिससे नीलम अपनी माँ से बात कर सकेंगे। और इस तरह से दोस्तों उस दिन उसकी माँ घर पर नहीं आती है।
उस दिन उसकी जो बेटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरे-डरे उस दिन तो रात गुज़ारती है। लेकिन करीब रात का 11 बज रहा होता है। 11 बज रहा होता है, कमरे में नीलम सो रही होती है। नीलम अपने कमरे के दरवाज़े की चटकीले लगाना भूल जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो डर के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम करें सो क्या करें? उस दिन उसके दादा घर पर नहीं रहते हैं। वो खेत पर काम करते-करते काफ़ी रात को आते हैं, लेकिन वो पूरे नशे में आते हैं। नशे में आते हैं तो यहाँ पर नीलम अपने दादाजी को कहते हैं कि दादाजी आपकी तबीयत आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, फिर भी आप जल्दी से खाकर सो जाइए। उसके दादाजी अपने पोती नीलम को कहते हैं कि नीलम बेटा जो भी बचे-कुचे खाना है मुझे लाकर दे दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेट में चूहे कूद रहा है। नीलम बिना कुछ सोचे-समझे किचन से जाती है, बचे-कुचे दिन का खाना दादा-पोती खा लेती हैं। लेकिन दोस्तों दोनों हमेशा साथ में खाया करती थी। लेकिन वो दादा अपनी पोती के साथ ऐसा हरकतें करने वाला था, नीलम ने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। नीलम को बहाने से वो दादा किचन की ओर भेजने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा थोड़ी-सी नमक कम है, तुम किचन से नमक लेकर आओ। नीलम दोस्तों नमक लाने के लिए किचन की ओर चली जाती है। नमक लाने किचन की ओर चली जाती है, जाने के बाद उसके दादा उसके खाने में नशीली पदार्थ को वो मिला देते हैं। नीलम को कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। बस वो डेली की रवैया की तरह खाना खाती थी अपने दादू के साथ और सो जाती थी। नीलम उस दिन बड़े चाव से खाना खाती है, क्योंकि दोस्तों उनके दादा बाहर से कुछ खाने की सामग्री लाई थी, जो नीलम उसके साथ बड़े अच्छे से खा लेती है। नीलम को ये पता नहीं रहता कि इस खाने में क्या है, नहीं है, लेकिन उस दिन नीलम की आखिरी रात थी। दोस्तों नीलम जैसे उस खाने को खाती है, खाने के बाद वो सो जाती है। नीलम को तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, नीलम को चक्कर आने लगती है। वो अपने दादू को कहते हैं कि दादू मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं सोने जा रही हूँ, आप प्लीज़ अपना बिस्तर खुद लगाकर सो जाएँ। क्योंकि दोस्तों नीलम ही उसके दादू को बिस्तर लगाया करती थी और सारा काम वो खुद ही करती थी। लेकिन उस दिन नीलम की तबीयत बिगड़ने से दोस्तों नीलम जल्दी से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उसकी दादू वो मौके का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसका मौका आज वो घास से न गँवाए, इसलिए आज वो मौके की तलाश में था। लगभग रात का 11 बज रहा होता है। नीलम कमरे में खर्राटे खींच रही थी। लगभग 12 बज जाता है। उसके दादू कमरे की ओर जाने लगते हैं और नीलम के अंदर इतनी ज़्यादा नशे था कि वो कुछ भी नहीं समझ रहा था कि हम करें सो क्या करें। उसके दादू दोस्तों उस दिन अपने पोती के साथ पूरा मौका का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। नीलम को कानो-कान तक खबर कुछ भी नहीं होते हैं। नीलम सारी रात यूँ ही नशे में रहती है और जब सुबह होता है, नीलम को कुछ भी एहसास नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके दादू सब कुछ नॉर्मल अवस्था में छोड़ देते हैं और फिर से उसके दादू को ये लत पूरी हद तक नीचे दोस्तों गिर जाते हैं। उसके दादू इस चीज़ का नशे उसके अंदर चढ़ जाता है। उसकी ये शैतान शांत होने वाला नहीं था और इस तरह से दोस्तों नीलम डेली की रवैया की तरह अपना स्कूल जाती और स्कूल आती। जैसे ही अगले दिन दोस्तों नीलम स्कूल से घर आती है, उसके दादू फिर से ज़बरदस्ती वही रवैया करने लगते हैं। नीलम को पहले से कुछ एहसास था कि मेरे साथ उस रात ज़रूर कुछ हुआ है, लेकिन नीलम मन ही मन सोचती उस दिन तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, हो सकता है कि वही कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों नीलम नहीं समझ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला है। उस दिन उसकी माँ होती है जो शाम को आती है, लेकिन उस 3 बजे 5 बजे के करीब नीलम के साथ उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं। नीलम बिना कुछ सोचे समझे वो पूरी तरह से टूट जाती है और इस तरह से दोस्तों नीलम अपने आप को पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि वो करे सो हम क्या करें? क्योंकि नीलम दोस्तों डर के मारे दरवाजे अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन वो दादू दरवाजे तोड़कर फिर से नीलम के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन नीलम दरवाजे जैसे ही दादू तोड़ते हैं तो नीलम
अपने दिमाग में एक तरकीब सोचती है और कहती है कि दादू, आपको जो इच्छा है आप मुझे साथ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी-सी प्यास लगी हुई है, हम पानी पीकर आते हैं। उसके दादू कमरे में बैठा हुआ रहता है, नीलम का इंतज़ार कर रहा होता है। नीलम दोस्तों कमरे की ओर जाने के बाद चुपके से दरवाज़े बाहर से लॉक कर देते हैं। उसके दादू अंदर ही बंद हो जाते हैं। बंद हो जाने के बाद अपनी माँ का नीलम इंतज़ार करती रहती है। उसकी माँ आती है तो नीलम सारी कहानी, सारी घटना अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ को दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरे ससुर ऐसा कैसे कर सकते हैं। मंजू देवी बिना कुछ सोचे समझे अपने पति को फ़ोन कॉल करते हैं। फ़ोन कॉल करने के बाद उसके पति आते हैं। आने के बाद अपने पिता की इस हरकत को देखकर उसके पति के दोस्तों सर से आँसू टपकने लगते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नीलम के पिताजी बिना कुछ सोचे समझे उसके पिताजी जगदीश को पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस वालों को ये कहते हैं कि इसे कोई भी सज़ा हो, इसे सज़ा ऐसा दो कि ये ज़िंदगी भर याद रहे। और इस तरह से दोस्तों नीलम के पिताजी जगदीश को हमेशा अपने सलाखों के पीछे भेज देते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि उसके पिताजी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना मेरा कोई भी मकसद नहीं है। बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। चलिए मिलते आने वाले लिए कोई